सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलता है तो प्लीज एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप लोगों को फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने से पहले टाइम एंड वर्क के बारे में हम तीन बातें को पढ़ेंगे। जो सबसे पहला होता है वो होता है टोटल वर्क, इसे हम लोग कहते हैं टोटल वर्क। दूसरा होता है टोटल वर्क की तरह दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है एफिशिएंसी। और तीसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं डेज। अगर ये तीन बात आप लोग ये तीन बात अगर आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस टोटल वर्क को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कुल कार्य। टोटल वर्क को हम लोग हिंदी में कहते हैं कुल कार्य। एफिशिएंसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षमता या कार्य क्षमता। और डेज सभी को पता है, तो डेज को कहते हैं हम लोग हिंदी में दिन। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो आप देखेंगे टोटल वर्क हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। एफिशिएंसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं डेज के साथ, तो हमारा वो टोटल वर्क निकल जाता है। अगर टोटल वर्क निकालने के लिए हम एफिशिएंसी से अगर दिन को गुना कर देते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है। उसी प्रकार से जब एफिशिएंसी पूछेगा कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज जब करेंगे हम लोग, तो हम लोग का एफिशिएंसी मालूम पड़ जाएगा। और जब दिन पूछेगा आपसे तो कुछ भी नहीं, इसे हम लोग करते हैं टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। यानी जब टोटल वर्क कुल कार्य को क्षमता से भाग दे देंगे तो हमारा दिन प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। इस तीन बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले से हम सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर लेता है और बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो क्या कह रहा है कि ए जो है वो किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिनों में करता है और बी 60 दिनों में करता है। 60 दिनों में करता है। अब आप देखिएगा कि यहां से अगर आप समझें थोड़ी सी मेरे बात को, तो आप देख पाएंगे कि हमारा ए का जो दिन दिया हुआ है वो 30 दिन दिया हुआ है और बी का हमारा 60 दिन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि इन दोनों के साथ एक हम टोटल वर्क को एक एज्यूम कर लेंगे। और टोटल वर्क को एज्यूम करने के लिए हम लोग 30 और 60 का एलसीएम लेते हैं। याद रखिएगा, 30 और 60 का हम लोग क्या लेते हैं, 30 और 60 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, जिसे हम हिंदी में लॉसअप कहते हैं। तो 30 और 60 का जब एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क हमारा 60 प्राप्त हो जाता है। अब आप देखेंगे जब टोटल वर्क 60 प्राप्त हो गया भाई, तो आपको हमने बताया था कि अगर एफिशिएंसी निकालना हो, अगर एफिशिएंसी निकालना हो तो टोटल वर्क बाय डेज करते हैं ना, कुल कार्य बटा दिन करते हैं। तो कुल कार्य कितना था ए का, तो ए का जो कुल कार्य था वो था 60 और इसका जो दिन लगा है वो कितना लगा है, 30 दिन लगा है। तो आप देख पाएंगे यहां से जो ए की क्षमता होगी वो 2 होगी। तो आपको पता चल गया कि ए का क्षमता जो है मेरा वो 2 है। ए का क्षमता हमारा 2 आ गया। उसी प्रकार से जब एफिशिएंसी निकालेंगे हम, एफिशिएंसी जब निकालेंगे किसका, हम बी का जब एफिशिएंसी निकालेंगे, तो उसी प्रकार से
टोटल वर्क बाय डेज करेंगे तो बी का एफिशिएंसी पता हो जाएगा, और बी का जो टोटल वर्क है तो 60 ही है, और इसका जो डेज है बी का वो भी 60 ही है, और जब इस 60 से 60 को करेंगे काटेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और बी की क्षमता हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखेंगे, अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर अगर इस काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, आपसे क्या पूछा है, सीधी सी बात में आपसे पूछा है कितने दिन में खत्म होगा जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो उनकी क्षमता कितना होता है। तो ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो इनका जो एफिशिएंसी होता है वो होता है 2 + 1 = 3। अब आप बताइए कि डेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो आप सभी को बताए थे जब फॉर्मूला हम तो बताए थे कि डेज निकालने के लिए हम लोग टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करते हैं। टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करते हैं। यहां से टोटल वर्क क्या है हमारा 60, और दोनों मिलकर करता है तो टोटल एफिशिएंसी 3 है। अगर इसको काटेंगे तो 3 × 20 = 60 आ जाएगा, और यहां से उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि जब दोनों मिलकर करते हैं तो काम 60 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में खत्म करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कह रहा है कि 12, 15 और 20 दिनों में, यानी कहने का मतलब ए 12 दिनों में पूरा करता है, ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी 15 दिनों में पूरा करता है, और जो हमारा सी है वो कितने दिनों में पूरा करता है, तो वो 20 दिनों में पूरा करता है। अभी तक हम लोग 2 को लेकर चल रहे थे, अब देखिए 3 को लेकर के। तो उसी प्रकार से इसे भी हम बनाएंगे कि जब तीनों मिलकर काम करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा भाई। तो आप देखेंगे आपको इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको टोटल वर्क फाइंड मिलेगा, आपको टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा। तो आप बताइए 12, 15 और 20 का जब लॉसर निकालेंगे तो टोटल वर्क हमारा 60 हो जाएगा। अब यहां से अगर एफिशिएंसी की बात करेंगे, अब यहां से जब हम ए की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो आपको पता है कि एफिशिएंसी = टोटल वर्क बाय डेज। तो अगर 60 को हम 12 से भाग देंगे तो ए का क्षमता कितना निकलेगा, 5। उसी प्रकार से जब बी को हम भाग देंगे टोटल वर्क को दिन से भाग देंगे तो यहां बनेगा 15 × 4 = 60, यानी बी का जो क्षमता होगा वो 4 होगा। ठीक है, अब जब सी की बात करेगा कि सी का क्षमता कितना होगा तो आप देखेंगे 20 या 60, यानी सी का जो क्षमता हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो जब तीनों मिलकर काम करते हैं यानी ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो इनकी क्षमता तो जुड़ जाएगी आपस में। तो जब जुड़ जाएगी भाई तो 5, 4, 9, 10, 11, 12, इनका टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12। तीनों का जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अब एक बात बताइए, आपसे पूछा है कि जब तीनों मिलकर काम करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होता है, यानी आपसे पूछा है डेज, आपसे दिन पूछा है। तो यहां से बताइए आप कि जब दिन पूछा है तो दिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो सिंपल सी बात है, दिन निकालने के लिए हम लोग कुल कार्य को लेते हैं और इसे भाग लगा देते हैं हम लोग क्षमता से, एफिशिएंसी से भाग लगा देते हैं, तो हमारा दिन प्राप्त आ जाता है। तो आप देखेंगे कि टोटल वर्क मेरा 60 था और टोटल एफिशिएंसी कंबाइन, क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, हो रहा है 12, और यहां से अगर काटेंगे तो 5 दिन में ए, बी और सी मिलकर इस काम को खत्म कर देगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3।
ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। कह रहा है क्या कि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ए अकेले 60 दिनों में करता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कहने का मतलब यह है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर इसे कितने दिनों में करते हैं भाई, तो ए और बी मिलकर इसे 20 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर 20 दिनों में करता है और ए 60 दिनों में करता है। ए अकेले 60 दिनों में करता है। अब देखेंगे यहाँ ए बी दोनों की बात कहा है, यहाँ सिर्फ ए की बात कहा है। अब कह रहा है क्या कि बी कितने दिन में अकेले काम को करेगा, यानी बी जो है ए तो 60 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिनों में करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से, अगर यहाँ से भी हम लोग टोटल वर्क को फाइंड करें तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, तो आप देखेंगे 20 और 60 का जो लसर आएगा वो 60 ही आएगा। ठीक है, अब हम ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी की बात कहेंगे तो एफिशिएंसी ए और बी का कितना निकलेगा, तो आप देखेंगे 20 तिहाई 60, यानी जो ए और बी का एफिशिएंसी है वो 3 है। अब आपसे बोला है कि बी 60 दिनों में करता है। अगर इस 60 को, क्योंकि हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज करना पड़ता है, तो अगर 60 को 60 से भाग लगाएंगे तो ए का क्षमता हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। अब मेरे भाई एक बात को बताइए कि जब ए और बी का क्षमता दिया हुआ है हमें 3 और ए का क्षमता दिया हुआ है 1, तो आप बता पाएंगे कि बी का क्षमता कितना होगा। तो ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी 3 है, ए का एफिशिएंसी 1 है, आप बी का एफिशिएंसी कितना होगा। तो अगर 3 से इस 1 को घटा देंगे तो बी का एफिशिएंसी 2 प्राप्त हो जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी 2 प्राप्त हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, यानी आपको किसका दिन पूछ रहा है, तो बी का दिन पूछ रहा है। आपको पता है कि दिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दिन निकालने के लिए टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करते हैं। टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करते हैं। अब यहां से आप लोग को पता है कि टोटल वर्क हमारा 60 था और बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो अगर इसे 2 से भाग लगाएंगे तो 30 दिनों में बी इस काम को कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में और अच्छे से अच्छे वीडियो हम प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी काम को ए 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। अब ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि ए कितने दिनों में करता है भाई, तो ए करता है आपके 10 दिनों में करता है, और बी कितने दिनों में करता है, तो बी करता है 15 दिनों में। कह रहा है कि दोनों मिलकर 3 दिन के बाद दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद क्या होता है कि ए काम छोड़ देता है। 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, तो ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा। अब आप देखेंगे यहाँ से, अगर हम ए और बी का दिन दिया हुआ है, यहाँ से अगर हमें टोटल वर्क फाइंड करना हो तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। बार बार इस बात को नहीं लिखेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ आएगा टोटल वर्क 30। उस प्रकार से अगर ए का क्षमता की बात करेगा, यानी ए की एफिशिएंसी की बात करेगा, तो ए का एफिशिएंसी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज, यानी ए का क्षमता 3 हो जाएगा, और बी का क्षमता टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज, यहां से बी का क्षमता हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं भाई, तो ए और बी मिलकर 3 दिनों तक काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि बी काम छोड़ देता है, यानी ए बचे हुए काम को करेगा, ए बचे हुए काम को करेगा, रेस्ट वर्क को करेगा,
यानी इस वक्त रेस्ट वर्क यानी बचा हुआ काम को करेगा और काम क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा। ये जो 30 काम था वो खत्म हो जाएगा। अब मेरे भाई एक बात को बताइए कि ए और बी ये क्या है, इसे जब हम लोग गुना करेंगे, अगर इसे हम लोग क्षमता मान लें, इसे एफिशिएंसी पकड़े हम लोग, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू डेज बराबर वर्क होता है। तो अगर ए बी का कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करें तो जहां ए का 3 था और बी का 2 था, इसे अगर हम लोग 3 से गुना कर दें तो यहाँ पे कुछ कार्य हुआ। कार्य होने के बाद ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी 3 है। ये कितने दिन में काम करेगा, रेस्ट काम को कितने दिन में करेगा, जो काम खत्म हो जाए। तो ए क्षमता से ये बचे कुछ कितने दिन में करेगा, यहाँ पे आपका दिन होगा लेकिन पता नहीं। तो 3 क्षमता से अगर वो x काम को करेगा तो काम टोटल खत्म हो जाएगा ना भाई। तो आप देखेंगे यहां से हम लोग क्या किए कि इस 3 और 2 को जोड़ दिए, यानी 5 तिहाई 15 प्लस 3x बराबर 30। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 3x बराबर 30 और यहां से 3x बराबर 15 और x बराबर 5। यानी कहना चाह रहा है कि ए बचे हुए काम को जो x दिनों में सॉल्व कर रहा था वो दिन कितना निकल गया, वो दिन निकल गया 5। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कहा है कि ए कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगा, तो ए 5 दिनों में काम को पूरा कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी 25 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और ए 8 दिन बाद छोड़ देता है। तो पूरा काम करने में पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। देखेंगे कह रहा है इसमें कि ए 20 दिनों में करता है, यानी ए 20 दिन में किसी काम को करता है। उसी प्रकार से बी 25 दिनों में उसी काम को करता है। तो यहां से अगर हमें पहले टोटल वर्क फाइंड करना हो तो टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे भाई, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 20 और 25 का एलसीएम होता है हमारा 100। अगर हमारा टोटल वर्क 100 है तो अगर ए की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 20 5 100 यानी ए का क्षमता 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 25 चौका 100 यानी बी का क्षमता 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर काम प्रारंभ करता है और काम 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद ए छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। उसके बाद बचा हुआ जो काम है वो x दिन में कौन करता है, बी करता है। और काम क्या होता है, बचे हुए काम को बी x दिन में करता है ना भाई। ये a प्लस बी 8 दिन में करता है, b x दिन में करता है और ये टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि a बी का कंबाइंड एफिशिएंसी 5 और 4 9 था। 9 × 8 प्लस बी का एफिशिएंसी हमारा 4 था और ये x दिन तक काम करता है और ये काम कंप्लीट हो जाता है। अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो 72 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 100। अब हम यहां से 4x इज इक्वल्स टू 28 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 72 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 4 से इसे काटेंगे तो 7, यानी x 7 दिन आ गया। अब आपको अगर कोई पूछे कि बी कितने दिन में बचे हुए काम को करता है तो बी 7 दिनों में काम को करता है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ये कहा है कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। तो आप देखेंगे पहले 8 दिन का समय लगा था और फिर 7 दिन का समय लगा, यानी 8 दिन प्लस 7 दिन बराबर 15 दिन। उत्तर आपका प्राप्त हो गया कि 15 दिन में टोटल वर्क हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6।
स्क्रीन के ऊपर कि किसी काम को ए 12 दिनों में और बी 18 दिनों में करता है। कहना ये चाह रहा है कि किसी काम को ए 12 दिन में करता है और बी 18 दिनों में करता है। ठीक है, ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है और बी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कहना ये चाह रहा है कि किसी काम को ए ने 12 दिन में किया और बी ने 18 दिन में किया। अब ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद ए छोड़ देता है और बी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। अगर हम यहाँ दोनों को देखें तो इन दोनों का टोटल वर्क निकलेगा भाई कितना? तो 12 और 18 का टोटल वर्क निकलेगा 36। और जहां से ए का क्षमता कितना आ जाएगा तो ए का क्षमता हो जाएगा 3 और बी का क्षमता हो जाएगा 2। अब ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर, क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद, यानी कुछ दिन का मतलब मान लेते हैं x दिन तक ए और बी मिलकर काम किया। उसके बाद बचे हुए काम को, यानी शेष काम को बी 8 दिनों में पूरा कर देता है। यानी जो बी है वो 8 दिनों में बचा हुआ काम पूरा कर देता है और काम टोटल वर्क काम खत्म हो जाता है, पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। अब यहां से आप देखेंगे कि ए और बी की क्षमता क्या थी, तो आप बोलेंगे भाई ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2 था। इन्होंने x दिन तक काम किया और बी का क्षमता था 2, ये 8 दिन तक काम किया और 36 काम खत्म हो गया। यहां से सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 8 दूनी का 16 बराबर 36, यहां से 5x बराबर 20 और यहां से x का मान हो जाएगा हमारा 4। तो यानी x हमारा 4 दिन तक काम किया है। ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम किया है, उसके बाद ना काम खत्म हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो यहाँ पर ए और बी साथ में मिलकर x दिन तक ही ना काम किया था भाई। तो x क्या है? 4 दिन तक, यानी ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। यानी इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दिन। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी काम को ए 20 दिनों में तथा बी 15 दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद बी छोड़ देता है और बचे हुए काम को ए 6 दिन में पूरा करता है। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? कहने का ये मतलब है कि ए कितने दिनों में करता है भाई? तो ए करता है भाई 20 दिनों में और बी कितने दिनों में करता है? तो बी करता है 15 दिन में। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि ए 20 दिनों में और बी 15 दिनों में काम करता है। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल वर्क की बात करें तो आप बताइए, क्या टोटल वर्क की बात करेंगे तो टोटल वर्क 60, 20 और 15 का लसा 60 हो जाएगा। जहां से ए की क्षमता की जब बात करेंगे तो 20 तिहाई 60, यानी ए का क्षमता 3 और 15 चौका 60, यानी बी का क्षमता 4। अब पढ़ेंगे आगे। कह रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करता है, यानी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू किया और कुछ दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। कुछ दिन यानी x दिन तक ये लोग काम किया है, इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। अगर बी छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? ए करेगा। कितने दिन में खत्म करता है भाई? तो ए 6 दिन में काम को पूरा कर देता है। ए 6 दिन में काम को पूरा कर देता है और काम क्या होता है? काम टोटल कंप्लीट हो जाता है। अब आप देखेंगे कि ए बी का कंबाइंड एफिशिएंसी जहां ए का 3 है और बी का 4 है, ये लोग x दिन तक काम को किया है और ए का एफिशिएंसी क्या है? 3, ये 6 दिन तक काम किया है और काम कंप्लीट हो गया है। तो देखेंगे कि 7x प्लस 18 बराबर 60 आ जाएगा और यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से बचेगा 42।
यहां से अगर आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 7 6 42, यानी a और b ने 6 दिन तक काम किया है। आप देखेंगे a और b का पूछा है, क्या पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज b, तो b ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो a और b मिलकर कितना दिन तक किया है, 6 दिन तक, यानी b केवल 6 दिन तक किया है। यहाँ पर यही पूछा है कि b कितने दिन के बाद काम छोड़ा है, यानी b ने 6 दिन के बाद काम को छोड़ दिया है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि a और b, a प्लस b किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। a ने 2.5 दिन तक काम किया और चला गया, b ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ, तो b उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखेंगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि a और b कितने दिनों में कर रहा है भाई, तो a और b मिलकर इसे 10 दिन में करता है। देखेंगे a और b मिलकर इसे 10 दिन में करता है। a ने केवल 2.5 दिन काम किया और b ने कितना दिन काम किया, 8.5 दिन काम किया। अब देखा गया कि केवल आधा काम ही कंप्लीट हो पाया है, ठीक है ना, अब केवल आधा काम ही कंप्लीट हो पाया है। A जब 2.5 दिन काम करता है और B जब 8.5 दिन काम को करता है, तो केवल आधा काम कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। जब आधा काम कंप्लीट हो पाता है तो आप देखेंगे कि A से जब हम ये आधा काम कंप्लीट हो पा रहा है, ये जब हाफ वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है भाई, जब हाफ वर्क कंप्लीट हो रहा है तो देखेंगे कि A ने 2.5 दिन तक काम किया, B ने 8.5 दिन तक काम किया और आधा काम कंप्लीट हो गया। यानी जब टोटल वर्क कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे जब ये पूरा काम कंप्लीट होगा तो इसको भी दुगना होना पड़ेगा, यानी A करेगा 5 दिन तक और B कितना दिन तक करेगा टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए, 17 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। B जो करेगा वो 17 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे ये पूछा है कि B उस काम को कितने दिन में पूरा करता है। तो आप बताइएगा भाई, यहां से अगर आप लोगों को पूछा जाए कि B अकेले कितने दिन में काम को करेगा तो कैसे बनाएंगे। यहां से ना आपको A का क्षमता पता है ना B का क्षमता पता है और आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है वो कि B कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो आप देखेंगे काम को 17 दिन में किया, यानी हमें कहीं भी आप लोगों का टोटल वर्क नहीं पता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो टोटल वर्क को निकालने के लिए हम लोग एफिशिएंसी को गुना करते हैं दिन के साथ, लेकिन हमें ना तो एफिशिएंसी पता है केवल दिन पता है। तो एक बात कह रहे हैं, अगर हम ये एज्यूम कर ले कि A का एफिशिएंसी A है और B का एफिशिएंसी B है, अगर A का एफिशिएंसी भाई A है और B का एफिशिएंसी B है और ये मिलकर जो 10 दिन में काम करते हैं तो ये टोटल वर्क पूरा हो जाता है। तो ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका टोटल वर्क। उसी प्रकार से जब A 5 दिन तक काम करता है, यानी यहां भी टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी इनटू डेज निकलेगा ना। तो जब देखेंगे टोटल वर्क निकालेंगे किसका, A का अकेले, तो A का एफिशिएंसी मान लेते हैं कि A ही है और A 5 दिन तक काम करता है तो काम खत्म हो जाता है। और उसी प्रकार से B का जब करेंगे तो B कितने दिन में काम करता है और खत्म हो जाता है, तो B 17 दिन तक काम करता है और काम खत्म हो जाता है। यानी ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, यानी जब टोटल वर्क और इस टोटल वर्क को इक्वल करेंगे भाई तो बात मेरा बन जाएगा। तो यहां से क्या है कि जब A और B दोनों मिलकर 10 दिन तक करता है तो ये क्या हो रहा है, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू जब A 5 दिन तक काम करता है और B 17 दिन तक काम करता है तो ये भी क्या हुआ, ये भी आप लोगों का एक टोटल वर्क हुआ, मिलके कर रहा है ना। A 2.5 दिन तक काम करता है और B 8.5 दिन काम करता है तो आधा काम होता है। तो A और B जब मिलकर पूरा काम को करेगा तो 5 दिन और 17 दिन में कंप्लीट होगा। अब यहां से जब देखेंगे कि 10A प्लस 10B इज इक्वल्स टू 5A बराबर प्लस 5A प्लस 17B। अब आगे सॉल्व
करेंगे तो 10a माइनस 5a इज इक्वल्स टू 17b माइनस 10b, और इसे जब यहां से करेंगे तो 5a इज इक्वल्स टू 7b प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 5a बराबर 7b आप लोगों का प्राप्त हो गया कि 5a बराबर 7b। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि a का क्षमता कितना है और b का क्षमता कितना है, तो a का क्षमता 7 और b का क्षमता 5 हो जाएगा, यानी a का क्षमता 7 और b का क्षमता 5 हो जाएगा। ये ओरिजिनल एफिशिएंसी हम लोग फाइंड कर पाए a का और b का। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए कि b अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो आप देखेंगे जब दोनों मिलकर कर रहा था तो 10 दिन में कर रहा था, यानी ये भी टोटल वर्क था, यानी एफिशिएंसी को हम जब दिन के साथ गुना कर देंगे तो टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा। यानी a के जगह पर 7 और b के जगह पर 5, यानी a और b को जब मिलकर काम करवाएंगे तो काम 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। जहां पर a का 7 था और b का 5 था, और इसको अगर हम लोग गुना कर दे दिन के साथ तो हमारा टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा। तो आप देखेंगे टोटल वर्क 7 5 12 इंटू 10 बराबर 120 हमारा क्या निकला, टोटल वर्क निकला भाई। 120 हमारा निकला टोटल वर्क। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, यानी बी का हमसे दिन पूछ रहा है। तो बी का दिन निकालने के लिए आप सभी को पता है कि दिन कैसे निकलता है, तो दिन निकलता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। यहां से हम लोग टोटल वर्क को पता है कि टोटल वर्क 120 है और बी का जो क्षमता है वो हमको पता है कि 5 है। अगर 5 को 120 से भाग देंगे तो 24 दिन आ जाएगा। कितना दिन, तो 24 दिन। यानी इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से देखिए, आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं हम, आप लोगों को ये कहा था कि ए और बी 10 दिन में कर रहा था किसी काम को, ए ने 2.5 दिन काम किया और बी ने 8.5 दिन काम किया। इससे ये देखा गया कि आधा काम ही कंप्लीट हो पाया है, आधा काम। तो अगर ए से हम 5 दिन तक काम करवाए और बी से हम 17 दिन तक काम करवाए तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको पता है कि ये भी पूरा काम का बात कर रहा है और ये भी पूरा काम का बात कर रहा है, तो टोटल वर्क एफिशिएंसी इन 2 डेज, टोटल वर्क एफिशिएंसी इन 2 डेज। तो एफिशिएंसी इन 2 डेज यानी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम किया था, यहाँ बी अकेले 5 दिन तक किया था और बी 17 दिन तक किया था, तो मिलकर पूरा काम को किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोगों को ये वीडियो इस क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके समझिए कि क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। a ने 3.5 दिन काम किया और चला गया, B ने 11.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ, तो B उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखेंगे कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि कह रहा है कि A और B जब मिलकर काम करता है तो कितना दिन लगता है भाई, तो 14 दिन में काम खत्म हो जाता है। कह रहा है कि A और B किसी काम को 14 दिन में खत्म करते हैं। A ने कितना दिन तक काम किया, अकेले 3.5 दिन तक काम किया। A ने 3.5 दिन तक काम किया और B ने 11.5 दिन तक काम किया, और देखा गया कि जब ये और ये काम कर रहा है तो आधा काम ही खत्म हो पा रहा है, आधा काम ही खत्म हो पा रहा है। तो अब एक बात कहिएगा कि जब A से हमको पूरा काम करवाना हो तो अगर A 3.5 दिन की जगह अगर 7 दिन काम करे और B 11.5 दिन की जगह अगर 22 दिन काम करे तो क्या पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अब टोटल वर्क कंप्लीट हो गया, टोटल वर्क हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है यहाँ भी पूरा काम कंप्लीट हो रहा था और यहाँ भी पूरा काम कंप्लीट हो रहा है, तो A और B जब मिलकर साथ में करता है
तो 10 दिन में काम खत्म होता है। यानी ए और बी जब मिलकर करता है 10 दिन में काम खत्म होता है। यानी ये टोटल वर्क उसी प्रकार से जब ए 7 दिन तक काम करता है और बी 22 दिन तक काम करता है तो भी काम पूरा कंप्लीट होता है। तब यहां से आगे सॉल्व करेंगे जब, तो 10a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 7a प्लस 22b। यहां से जब a और b की अकेले का क्षमता प्राप्त करेंगे तो 10a माइनस 7a इज इक्वल्स टू 22b माइनस 10b। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो 3a इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, 3a इज इक्वल्स टू 12b। अब आप देखेंगे कि ए और बी का हमारा क्षमता प्राप्त हो गया, जहां ए और बी का क्षमता कितना निकला, तो ए का निकला 12 और बी का निकला 4। अगर आप चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करें, आप इसे काट के 1 और 3 भी कर सकते हैं, चाहे इसे ऐसे भी रहने दीजिए। तो आपको पता है कि ए का क्षमता निकल गया 12 और बी का क्षमता निकल गया 4। और आपको कहा था कि जब मिलकर काम करता है तो 10 दिन में काम खत्म करता है। तो आपको पता है कि जब ए और बी मिलकर काम करता था तो 10 दिन में टोटल काम कंप्लीट होता था। अब बताइए कि 12 और 4 दोनों का क्षमता 12 प्लस 4 और ये लोग 10 दिन तक काम कर रहा है ना। जब 10 दिन तक काम कर रहा है तो टोटल वर्क काम कंप्लीट कर ले रहा है। तो आप देखेंगे 12 4 16 गुने 10 बराबर टोटल वर्क, यानी 160 जो हमारा है वो क्या है, टोटल वर्क है। 160 हमारा टोटल वर्क है। अब बोल रहा है क्या कि बताइए कि बी कितने दिनों में काम को खत्म कर पाएगा। अब आप देखेंगे कि हमसे बी का क्या पूछा है, बी का दिन पूछा है। तो आपको पता है कि दिन इज इक्वल्स टू क्या होता है कि टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, जहां टोटल वर्क था 160 और बी का एफिशिएंसी कितना था 4। अगर इसे हम भाग लगा दें तो बी 40 दिनों में काम को पूरा कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि a अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर लेता है और b अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो a इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि a और b कितने दिनों में करता है भाई, तो a और b 5 दिनों में इस काम को करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि a अपना एफिशिएंसी को क्या कर ले, a अपनी एफिशिएंसी को 2 गुना कर ले और b अपनी क्षमता को क्या कर ले, 1/3 कर ले। ठीक है, तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, तो काम 3 दिन में समाप्त होता है। कहने का ये मतलब है कि जब ए और बी मिलकर काम करता है तो 5 दिन में काम खत्म हो जाता है, और जब ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का दुगुना क्षमता से करे और बी अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3 से करे तो काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिएगा, अगर हम मान लें कि ए का क्षमता ए है और बी का क्षमता बी है, यानी अगर ए का क्षमता ए है और बी का क्षमता बी है और ये 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि क्षमता गुने दिन बराबर टोटल वर्क। ठीक है, क्षमता गुने दिन बराबर टोटल वर्क। अब आपको यह भी बताया है कि अगर ए अपनी क्षमता दुगनी कर ले, यानी जो ए को हम ए माने थे अब वो क्या हो जाएगा, अब वो 2a हो जाएगा। जब a का क्षमता को दुगना कर ले यानी 2a हो जाएगा और b अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर ले यानी 1/3 ऑफ b हो जाएगा। अब काम कितने दिनों में समाप्त होता है भाई, तो अब काम 3 दिनों
दिनों में समाप्त होता है। और यही आपका टोटल वर्क, ये भी आपका टोटल वर्क, दोनों को इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हमें ए और बी का अलग अलग एफिशिएंसी पता चल जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 5a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 6a प्लस 1b। अगर सॉल्व करेंगे कि 5a माइनस 6a बराबर 1b माइनस 5b, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस a बराबर क्या होगा, माइनस 4b, माइनस माइनस को काट देंगे और a बराबर 4 और b बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि a बराबर 4 और b बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। ये इसका ओरिजिनल एफिशिएंसी हमारा प्राप्त हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि ए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, अकेले ए। तो देखेंगे आपको पता है कि जब दोनों मिलकर कर रहा था तो 5 दिन में काम पूरा हो रहा था, यानी ए और बी का एफिशिएंसी क्या है, ए का 4 और बी का 1। तो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इन 2 डेज करते हैं तो हमारा प्राप्त हो जाता है। तो 4 और 1, ए और बी मिलकर जब काम करता है तो काम 5 दिनों में समाप्त होता है। अब देखेंगे जहां ए का 4 और बी का 1 है और इसको गुना कर देंगे 5 के साथ, तो 5 गुने 5 बराबर 25 क्या होगा, 25 क्या होगा, टोटल वर्क होगा। 25 हमारा टोटल वर्क होगा। अब हमसे क्या बोल रहा है कि बी ए इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिएगा अगर ए का आपसे क्या पूछा है, ए का आपसे डेज पूछा है, तो आपको पता है कि ए का डेज तब निकलता है, तो डेज निकालने का तरीका है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारा 25 प्राप्त हो गया और ए का क्षमता भी हमको प्राप्त है 4, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 6 सही 1/4 दिन में ए अकेले इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं पार्ट 1 आप लोगों को क्वेश्चन 10 तक आप लोगों को करवाए हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और कमेंट करें, जिससे क्या होगा कि हमें मतलब पढ़ाने का हम लोग को एंजॉय अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हम लोग को, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। हम आप लोगों को पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा दिए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।